होगा, या मेरे सत्कर्मों ने मुझे बचा लिया, या ठाकुर जी की मुझ पर कृपा है इसलिए मेरे प्राण रक्षा हो गई। परंतु इस कथा को कहते हुए आज मन में भाव आता है, ठाकुर जी ने कहीं ना कहीं रक्षा इसलिए की, इससे मुझे कईयों को कथा सुनवानी है, अभी कईयों को भक्ति मार्ग दिलाना है। अभी आप सबकी भी रक्षा इसीलिए हो रही होगी, यजमानों की रक्षा भी इसीलिए हो रही होगी। ठाकुर जी मन में विचार करते होंगे, इनके यजमानत्व में कथा में इतने लोग कथा सुनेंगे, कहीं ना कहीं इसकी रक्षा करो। जब भक्ति का प्रचार, भक्ति का प्रवाह आपका उद्देश्य बन जाता है, तो ठाकुर जी भी आपके रक्षक बन जाते हैं। और एक बात और कहूं बंधुओं, हृदय से बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान ने हमारी रक्षा की, ठाकुर जी रक्षा करते हैं, इसको आप किस रूप में लेते हो? भैया केदारनाथ गए थे, कोहरा पड़ रहा था बहुत ज्यादा, हमारी गाड़ी खाई में गिरने वाली थी, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, बोले पता नहीं आगे रास्ता दिख नहीं रहा। रात भर खड़े रहे, जैसे ही सुबह हुई कोहरा थोड़ा सा छटा तो हमने क्या देखा, हम तो खाई में ही खड़े थे, जरा भी नेक आगे बढ़ जाते तो गिर जाते। महादेव ने बड़ी रक्षा की हमारी। ये रक्षा नहीं है। ठाकुर जी आपकी रक्षा करते हैं, इसका मतलब ये ना समझें कि इस प्रकार की घटनाओं से रक्षा, वह भी रक्षा है, परंतु विशेष रूप से ठाकुर जी की रक्षा किसे कहेंगे आप? आपके सामने एक प्रस्ताव आया कि ये गलत काम करके आप करोड़ों कमा सकते हो, आप चाहते तो वो क्रिया कर सकते थे, पर आपने करोड़ों को ठुकरा करके सही कार्य चुना, गलत काम नहीं चुना। ये ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। आपके सामने गलत मार्ग आ गए, जिन मार्ग पर जाकर के आप बहुत कुछ हासिल कर सकते थे अपने जीवन में, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य, पर आपने सतमार्ग को चुना, गलत मार्ग को नहीं। सतमार्ग में रूखी रोटी खाना हमको प्रिय है, गलत मार्ग पर जाकर के 56 भोग नहीं खाना है। इस प्रकार से अपने सतमार्ग को चुनना एक प्रकार की ठाकुर जी के द्वारा आपकी रक्षा है। कई लोग